इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है आरएलडी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी कि आरएलडी ने समाजवादी पार्टी से 10 लोकसभा की सीटें मांगी है। ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। पश्चिमी यूपी की सीटें मांगी गई हैं और बुलंदशहर, मेरठ, बागपत जैसी ये सीटें हैं जो डिमांड की गई है आरएलडी की ओर से समाजवादी पार्टी से। नवंबर तक सीटें फाइनल हो सकती हैं और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के बीच ये फैसला हो सकता है। और ये बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 10 लोकसभा की सीटें आरएलडी ने समाजवादी पार्टी से मांगी हैं। तो नवंबर तक फॉर्मूला फाइनल किया जा सकता है कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। कहा जा रहा है पश्चिमी यूपी की ये 10 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी से डिमांड रखी है यहां पर आरएलडी ने। पवन गौड़ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, काफी महत्वपूर्ण बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। कौन कौन सी ये सीटें हो सकती हैं जो 10 लोकसभा सीटें मांगी हैं आरएलडी ने एसपी से? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के सामने अपनी 10 सीट की मांग रखी है। बोले कम से कम 10 लोकसभा सीटें उनको चाहिए। इसमें बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, नगीना, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, सहारनपुर, हाथरस और मथुरा। बोले कि ये 10 सीटें हम 2004 में भी जब मुलायम सिंह के साथ जब चुनाव लड़े थे गठबंधन में लोकसभा का, तो उसमें हमें 10 सीट पर चुनाव लड़े थे। कम से कम इस बार भी हमें ये 10 सीट दी जानी चाहिए। उसमें से ये 10 सीट की मांग उन्होंने की है। इसके अलावा अगर आरएलडी सूत्रों की माने तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो अलीगढ़ और उसके साथ साथ देवरिया सीट पर भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो अगर विपक्षी पार्टी अगर सहमति बनती है तो वो इन 2 सीटों को भी क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि नवंबर तक जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है विपक्षी गठबंधन के बीच वो तकरीबन तय हो सकता है। नवंबर तक बातचीत फाइनल हो सकती है। और जो आरएलडी नेतृत्व है उसका मानना यह है कि पश्चिम में आरएलडी को ज्यादा सीटें देने से पूरे विपक्षी गठबंधन को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2004 के अंदर आरएलडी 10 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, उसके चलते जो समाजवादी पार्टी है गठबंधन की पार्टी उस समय जो थी उसको 35 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर जीत मिली थी। तो ऐसे में अगर आरएलडी को जितनी ज्यादा सीट पर पश्चिम में लड़ाया जाएगा उतना ही ज्यादा विपक्षी गठबंधन को फायदा होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पवन। क्या कोई बगैर आंखों की रोशनी के खुद पढ़कर दूसरों को शिक्षित कर सकता है? शायद आपका उत्तर ना में होगा, पर गुजरात की एक महिला ने सच में इसे कर दिखाया है। आप भी जानिए मुक्ताबेन की कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। राइजिंग इंडिया आपके लिए मुक्ताबेन दगली की कहानी लेकर आया है, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों और भावनाओं से हमें दिखाया कि ऐसे लोगों के लिए लड़ने में कभी देर नहीं होती जिन्हें समाज में विशेषाधिकार नहीं मिला है। 7 साल की उम्र में मुक्ताबेन दगली ने मेनिंजाइटिस के कारण अपनी आंखें खो दी और उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था कि शिक्षा ही बेहतर जीवन का एकमात्र रास्ता है। गुजरात के अमरेली जिले के पास एक छोटे से गांव अंकाडिया नाना की निवासी दगली ने अपने माता पिता को उसे एक ऐसे स्कूल में भेजने के लिए मना लिया जो नेत्रहीनों के लिए है। ये एक दुखद खबर थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। 14 साल की उम्र में दगली को पता चला कि उसके एक दोस्त की उसके माता पिता द्वारा कथित तौर पर अंधे होने के कारण जहर खिलाए जाने के बाद मृत्यु हो गई। और इस घटना के बाद दगली ने दिव्यांगों की सेवा करने का फैसला किया। दगली भाग्यशाली थी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके लक्ष्यों के अनुरूप था। 1995 में दगली ने अपने पति के साथ प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज की शुरुआत की, एक ऐसा गैर लाभकारी संगठन जो नेत्रहीन लड़कियों को शिक्षा, भोजन, आवास प्रदान करता है। आज इस संस्था में 200 लड़कियां हैं, 20 बुजुर्ग माता हैं, 35 ऐसी लड़कियां हैं कि जो अपने आप कुछ कर नहीं पाती हैं, जो मल्टी हैंडीकैप हैं। उनको लड़ाना, कपड़े पहनाना आदि सब उनका जो नित्य क्रम है वो हम खुद कर रहे हैं। अब तक 61 वर्षीय ने 200 से अधिक नेत्रहीन लड़कियों के भविष्य को आकार दिया है और इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विकलांग लोगों और उनके परिवारों द्वारा छोड़े गए बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है।
उनकी प्रेरणादायक कहानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके मन की बात पॉडकास्ट में प्रशंसा हासिल की। मुक्ताबेन दगली को पद्मश्री सहित 50 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वो कई लोगों के लिए प्रेरणा है और उनका साहस उभरते भारत की शक्ति का प्रतिबिंब है। हम न्यूज़ 18 नेटवर्क पर बाधाओं को तोड़ने और मैं कर सकती हूं में विश्वास करने के लिए दगली को सलाम करते हैं। और यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।